नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जाम डेट आ गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और यहां पर 60 नोट्स का यूपीपीसीएल TG2 के लिए स्पेशली 60 नोट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन कराया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए। इससे पहले 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और आप लोग को अगर स्पेशली कोई टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि भैया ये टॉपिक चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी कंटिन्यू सीरीज तो चल ही रही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग आज पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग क्या है। देखिए, सोल्डरिंग क्या है। तो दो समान या भिन्न धातु के तारों टुकड़ों को हीट प्रोसेस के द्वारा किसी तीसरी धातु के सहायता से जोड़ने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं। क्या है कि दो समान या भिन्न जो मेटल वायर होते हैं और टुकड़ों को हीट प्रोसेस के माध्यम से किसी तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को प्रोसेस को सोल्डरिंग कहते हैं। या तीसरी धातु जो होती है, तीसरी थर्ड जो मेटल होती है, धातु होती है, उसे हम लोग फिलर या तो फिर सोल्डर कहते हैं, ठीक है। और जो फिलर मटेरियल होती है, जो सोल्डरिंग मटेरियल होती है, वो फिलर धातु का गलनांक सदैव जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से हमेशा कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, देखिए, सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक जो है 420 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। सोल्डरिंग में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए जो है, सोल्डरिंग जो होता है, सोल्डरिंग में गलनांक को बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीमनी मिलाते हैं। गलनांक को बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीमनी मिलाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गलनांक को घटाने के लिए जो है हम लोग क्या मिलाते हैं, उसमें बिस्मथ मिलाते हैं। गलनांक को बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीमनी और गलनांक को घटाने के लिए बिस्मथ मिलाते हैं, ठीक। इसके बाद सोल्डर आता है। देखिए, सोल्डर क्या है। सोल्डर सामान्यतः लेड और टीन के मिश्र धातु मतलब एलाय का बना हुआ होता है, जो कम ताप पर पिघल जाता है, जिसका गलनांक लगभग 96 डिग्री सेंटीग्रेड से 240 या 255 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब सोल्डर भी देखिए, एक हार्ड सोल्डर होता है, एक सॉफ्ट सोल्डर होता है। तो हार्ड सोल्डर सबसे पहले देखते हैं। तो हार्ड सोल्डर जो होता है, इसका टेम्परेचर जो है लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, ठीक है। जैसे यह अधिक गलनांक वाली धातुएं जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन सभी को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हार्ड सोल्डर होता है, देखिए, हार्ड सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांक से अधिक होता है। यह सोल्डर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, स्पेल्टर सोल्डर होता है। तो स्पेल्टर सोल्डर में 3 अनुपात में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं। तो स्पेल्टर सोल्डर जो होता है, देखिए इसमें क्या है, अनुपात होता है। तो पहला क्या होता है, कॉपर और जो जिंक होता है, उसमें 50-50% का एलाई मिलाते हैं, परसेंटेज रहता है। इसके बाद कॉपर और जिंक का, कॉपर जो है 67% रहता है और जिंक जो होता है 33% रहता है। इसके बाद थर्ड रेशियो क्या होता है, कॉपर जो होता है 50% रहता है और जिंक जो है 37% और टीन जो होता है वो 13% रहता है, 13%। इसके बाद सिल्वर जो है, सिल्वर सोल्डर होता है। तो सिल्वर सोल्डर के लिए क्या होता है, इसका गलनांक जो है स्पेल्टर सोल्डर जो होता है उससे कम होता है। और इसमें जो धातु मिलाई जाती है, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग कम्बिनेशन होता है, एलाई होता है। तो पहले क्या है, जैसे अगर आपको सिल्वर का जो है, सिल्वर मेटल को में सोल्डरिंग करना है, तो उसके लिए कॉपर जो है 33% और सिल्वर जो होता है, चांदी जो होता है, वो 67% रहता है। इसके बाद ऐसे ही आपका अगर सोने के कोई भी सोना है, अगर गोल्ड में आपको सोल्डरिंग करना है, तो उसके लिए कॉपर 20%, सिल्वर जो है 10% और जो गोल्ड होता है उसमें 70% होता है। ऐसे ही आपको अगर रजत में मतलब कि सिल्वर जो होता है उसमें अगर आपको लगाना है, तो उसके लिए क्या होता है, कॉपर 20%, सिल्वर जो है 70% और जस्ता जो है, जिंक जिसको बोलते हैं, वो 10% होता है। जर्मन सिल्वर होता है। तो जर्मन सिल्वर से एक बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि जो जर्मन सिल्वर होता है, जर्मन सिल्वर में जर्मन की परसेंटेज मात्रा जो सिल्वर होता है, सिल्वर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। तो सिल्वर की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, 0 होता है, ठीक है। उसमें जो सिल्वर होती है वो नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में किसका कॉम्बिनेशन होता है, देखिए, तो कॉपर जो है 35%, जिंक जो होता है 55%, जस्ता जिसको बोलते हैं, और निकल जो होता है वो 10% होता है। इसके बाद आता है आपका भाई साहब सॉफ्ट सोल्डर आता है। तो देखिए, सॉफ्ट सोल्डर क्या है, इसका टेम्परेचर जो है वो आपका 400-450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे जो है वो पिघल जाता है। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है, देखिए, नर्म सोल्डर का निर्माण टीन और शीशा मतलब यसन और आपका जो टीन है, टीन और शीशे के
एलॉय से मिलाते हैं, मिश्र धातुओं से किया जाता है। इनके द्वारा इनका उपयोग छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, तार होते हैं, उसको जोड़ने के लिए करते हैं। इसका गलनांक जो होता है, देखिए गलनांक सिल्वर सोल्डर से के गलनांक से कम होता है, ठीक है, हार्ड सोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसका गलनांक, इसके बाद देखिए क्या है, सूक्ष्म आकार वाले धातुओं, विद्युत धातुओं को जोड़ने के लिए टीन जो है 50% और लेड जो होता है वो भी 50% बनाते हैं। टेलीविज़न रेडियो को जोड़ने के लिए जो है 80% जो है टीन रहता है और 20% जो है लेड रहता है। और इसके बाद जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। एल्युमिनियम सोल्डर जो होता है, देखिए एल्युमिनियम सोल्डर जो होता है, एल्युमिनियम सोल्डर का गलनांक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका गलनांक जो है कितना रहता है, 190 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर में जो है आप कॉम्बिनेशन देखिए इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है ये कच्चा टाका होता है, मतलब कि ये टेम्परेरी जॉइंट होता है, और जो हार्ड सोल्डर होता है ये परमानेंट जॉइंट होता है। और यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है। जो सॉफ्ट सोल्डर होता है यह आयरन सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है, और जो हार्ड सोल्डर होता है यह वेल्डिंग या भट्ठी के द्वारा गर्म करके लगाया जाता है। इसके बाद जो है सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, देखिए इसका जोड़ बहुत कम ताप पर पिघल जाता है। जो इसके जॉइंट होते हैं वो कम टेम्परेचर पर भी क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है हार्ड सोल्डर होता है यह अपेक्षाकृत उच्च ताप पर संपन्न कराई जाती है। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, देखिए सॉफ्ट सोल्डर जो है यह मुख्य रूप से, सॉफ्ट सोल्डर जो होता है यह मेन रूप से किसका होता है, तो यह एशियन और पीबी रहता है, इसमें टीन और शीशा रहता है। और हार्ड सोल्डर जो होता है, देखिए हार्ड सोल्डर क्या है, तो हार्ड सोल्डर जो होता है इसमें यह पीतल, तांबा और जस्ता के मिश्र धातुओं मतलब एलॉय का बनाए जाते हैं। गर्म होने पर जो सॉफ्ट सोल्डर होता है इसके गर्म करने पर इसके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल सकते हैं, लेकिन हार्ड सोल्डर जो होते हैं उसको गर्म करने पर उसके जॉइंट जो है खुलते नहीं हैं। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है, सॉफ्ट सोल्डर में जो हम लोग फ्लक्स मटेरियल यूज करते हैं वो कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है या तो फिर नौसादर होता है, नौसादर का यूज करते हैं। लेकिन जो हार्ड सोल्डर होता है, हार्ड सोल्डर में हम लोग क्या यूज करते हैं, बोरेक्स, जिसको हम लोग सुहागा बोलते हैं, यानी A2B4O7 10H2O होता है, तो हम लोग सुहागा या बोरेक्स का यूज करते हैं फ्लक्स के रूप में। और इसके बाद जो है इसमें देखिए हल्की धातुओं को, हल्की वस्तुएं, बिजली के तार आदि को जोड़ने के लिए हम लोग सॉफ्ट सोल्डर का यूज करते हैं। और हार्ड सोल्डर जो होता है भारी वस्तुओं जैसे आपके धातु हो गए, मेटल हो गए, इनके भारी चादरों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है इसकी टेम्परेचर जो होता है 100 मतलब 400 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और हार्ड सोल्डर जो होता है इसका टेम्परेचर जो है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। इसके बाद फ्लक्स जो होता है, देखिए फ्लक्स कौन कौन से होते हैं, तो फ्लक्स क्या है, देखिए फ्लक्स एक प्रकार का पाउडर या पेस्ट होता है जो सोल्डर करने वाली वस्तु को साफ रखता है, सोल्डर को शीघ्रता से पिघला देता है और सोल्डरिंग सतह पर या ऑक्सीकरण जो होता है, सोल्डरिंग जो लेयर होती है, सरफेस होता है, उसको ऑक्सीकरण होने से बचाता है, ठीक है, और सोल्डर को फैलने में सहायता करता है। तो फ्लक्स का काम क्या होता है, यह एक पाउडर या पेस्ट होता है जो सोल्डरिंग करने वाली धातु जो मेटल होता है उसको साफ रखता है, सरफेस को, और उसके बाद जल्दी से जो सोल्डर होता है उसको पिघला देता है और ऑक्सीकरण जो मतलब ऑक्सीकरण नहीं होने देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कोरोसिव फ्लक्स होता है, नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। तो कोरोसिव फ्लक्स क्या होता है, देखिए कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स, जिन फ्लक्सों के में क्षार तथा अम्ल की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसिव फ्लक्स बोलते हैं। और जिन फ्लक्सों में क्षार तथा अम्ल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है उसे नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। कोरोसिव फ्लक्स कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका प्रयोग गैल्वेनाइज्ड सीटों को जोड़ने के लिए, जीआई वाले सीटों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। और ऑलिव ऑयल जो होते हैं यह सोल्डर पर हल्के तेजाब के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद और क्या है भाई साहब यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर और क्या है, इसको जिंक क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड होता है इसमें कोरोसिव वाले में जिंक क्लोराइड जो होता है इसमें पीतल हो गया आपका, तांबे हो गए, टीन हो गए, इन सभी सीटों को सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। और इसमें टैबो जो होता है प्लम्बिंग कार्य के लिए हम लोग सीटों को, पाइप को जोड़ने के लिए यूज करते हैं।
अमोनियम क्लोराइड जो कोरिसियम है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग तांबा व स्टील के पार्ट्स को सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं, जबकि बोरेक्स में और नॉन कोरिसिव जो होता है, नॉन कोरिसिव में बोरेक्स का यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए फ्लक्स जो होते हैं उसके कंपोनेंट जो होते हैं, कौन सा धातु होता है, धातु और उसके जो फ्लक्स होते हैं कौन सा यूज करते हैं। तो जैसे कापर हो गया, तो कापर धातु जो है, कापर में तांबा में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, फ्लक्स के रूप में क्या यूज करते हैं, तो जिंक क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, रेजिन या तो फिर फ्लक्साइड होता है। एल्युमिनियम के लिए कौन सा हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, तो स्टीयरिन या तो फिर रेजिन का यूज करते हैं। जस्ता के लिए जो होता है जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। गन मेटल के लिए रेजिन या तो फिर जिंक क्लोराइड का यूज करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें है पीतल जो होता है, ब्रास जो होते हैं, ब्रास के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का या फिर अमोनियम क्लोराइड या फिर रेजिन का यूज करते हैं। सोना और चांदी को अगर मेटल है उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए जो हम फ्लक्स मटेरियल होता है वो बोरेक्स का यूज करते हैं। इसके बाद सोल्डरिंग आयरन होता है, देखिए सोल्डरिंग आयरन जिससे हम लोग पकड़ के सोल्डरिंग करते हैं उसको हम लोग सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किसी अवयव की सोल्डरिंग करने में किया जाता है। सोल्डरिंग में प्रयुक्त आयरन का मुख्य भाग बिट या टिप कहलाता है। जो सोल्डरिंग हम लोग करते हैं उसका मेन भाग कौन सा होता है, सोल्डरिंग बिट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोल्डरिंग जो उसका सोल्डरिंग बिट किसका बना होता है, टिप जो होता है सोल्डरिंग का वो किसका बना होता है, तो कापर का बनाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये वाला इसको ध्यान रखिएगा। जो सोल्डरिंग आयरन का बिट होता है किसका बना होता है, तो कापर का बना होता है। देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसका, ये देखिए जो बिट होता है ये, तो ये जो है कापर का बना होता है, ठीक है। ये का इसका हेड बिट कापर बिट होता है और ये इसका सैंक होता है और ये इसका हैंडल होता है पकड़ने के लिए। सोल्डरिंग आयरन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सब डिफरेंट इसके टाइप्स हैं। कार्टियाज टाइप का है, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग होते हैं सब, गैस सोल्डरिंग होते हैं। इसके बाद सोल्डरिंग के विधियाँ होती हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं सोल्डरिंग के। तो सबसे पहले क्या देखिए, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। जो सोल्डरिंग आयरन बिट होती है, सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए इसमें लगभग इस विधि में 65 से लेके 125 वाट और 230 वोल्ट AC पर सप्लाई जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसमें फ्लक्स लगाकर हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद ब्लो क्लैंप विधि होती है, इसमें सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस विधि द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए ब्लो लैंप, सोल्डर राड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद सोल्डरिंग जो आपका पात्र होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कड़छी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सोल्डरिंग द्वारा सोल्डरी पात्र को कड़छी के द्वारा राड को पकड़ के हम लोग फ्लक्स को करते हैं। स्वीटिंग जो होती है, स्वीटिंग द्वारा क्या करते हैं, इसमें यहाँ नर्म सोल्डरिंग करने की विधि होती है। इस विधि में जिस भाग को जोड़ना होता है पहले उसकी सतह पर टिनिंग की जाती है, इसके बाद जोड़े जाने वाले सतह को सोल्डरिंग की कोटिंग कर दी जाती है। सोल्डरिंग गन क्या होता है, देखिए सोल्डरिंग गन क्या होता है, इस विधि में सर्विसिंग एवं मरम्मत के कार्यों को लिए मेन रूप से प्रयोग किए जाते हैं सोल्डरिंग गन मेथड जो होता है। डीप सोल्डरिंग क्या होती है, डीप सोल्डरिंग देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, मदर बोर्ड होता है इन सभी को प्रिंटिंग करने के लिए कौन सा सोल्डरिंग यूज करते हैं, तो डीप सोल्डरिंग जो होता है, डीप सोल्डरिंग मेथड क्या होता है, हम लोग प्रिंटेड जो इस विधि द्वारा उत्पादन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PCB बोर्ड जो होता है, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मशीन सोल्डरिंग क्या होता है, इस विधि द्वारा प्रयोग मात्रा में उत्पादन, मतलब बहुत अधिक मात्रा में अगर आपको उत्पादन करना होता है, जनरेशन करना होता है, तब वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं मशीन सोल्डरिंग से। इसके बाद ब्रेजिंग होता है। ब्रेजिंग क्या होता है, देखिए तो ब्रेजिंग क्या होता है, दो समान धातुओं या भिन्न भिन्न धातुओं पर कठोर जोड़ लगाने की प्रक्रिया को ब्रेजिंग कहते हैं। मतलब दो समान धातु एक जैसी या भिन्न भिन्न धातुओं को पर कठोर जोड़ लगाने के लिए रिवेटिंग के माध्यम से या कैसे भी करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लगाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग बोलते हैं। इसमें जोड़ने के लिए स्पेल्टर या तो फिर सिल्वेस्टर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। स्पेल्टर या तो फिर सिल्वर सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में नॉन फेरस फिलर धातु का प्रयोग किया जाता है जिसका गलनांक 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या तो फिर इसी को 842 फ़ारेनहाइट या 400-450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर किया जाता है। ब्रेजिंग करते समय सोल्डर के रूप में मुख्य रूप से कौन सा पीतल का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रेजिंग के समय जो
मेन रूप से कौन सा सोल्डर जो मटेरियल होता है तो पीतल का यूज करते हैं। आप साइकिल वगैरह बिल्डिंग कराने गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ पर जो है करते हैं। देखिए इसमें और क्या है कि सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग किया जाता है। टिनिंग का मतलब होता है कि उसको हम लोग फ्लक्स लगा के उसको साफ़ करते हैं तो उसको टिनिंग बोलते हैं। इसके बाद सोल्डरिंग गन होता है। देखिए सोल्डरिंग गन क्या होता है। सोल्डरिंग गन एक इलेक्ट्रिक गन होता है। इलेक्ट्रिक गन एवं इलेक्ट्रिक सर्किट से धातु तारों के जोड़ों टाँके लगाने के लिए, मतलब जो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे सोल्डरिंग जो है, तो जो इलेक्ट्रिक वायर को, बोर्ड को, इन सभी को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी यही सब है देखिए। और यह पिस्टल की आकृति का होता है और इस पर धातु चादर, पतले गेज, इन सभी को जोड़ने के लिए, जो पिघला करके हम लोग जोड़ने के लिए बनाते हैं। यह सोल्डरिंग गन जो होता है 10 वाट से लेके कई सौ वाट में अवेलेबल रहते हैं। जो सोल्डरिंग गन होते हैं कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक होता है, उसके बाद हैंड ऑपरेटेड भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। तो ये सभी जो है इतना सोल्डरिंग से है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है सोल्डरिंग में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है आप लोग का। तो ठीक है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।